वॉइस ऑफ कटरा देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है एमएलए के डोडा महराज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और विधानसभा में जो है एक ऐसा एमएलए जो है एक महराज मलिक एक ऐसा एक लोते एमएलए थे जिन्होंने वहां पे जो है एक टूक पे बात की और सीधा ये कहा कि हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान पे आप जो है सीधा अटैक कर दे। और ये जो है सबसे पहले जो कहा वो महराज मलिक जी ने कहा। मलिक साहब, पहलगाम में अटैक होता है, उसके बाद पूरा देश जो है आक्रोश में है, बदले की मांग कर रहा है और विधानसभा में जो है आपने एक बार फिर दहाड़ा और एक टूक पे बात की, एक सीधा बात कर दी कि पाकिस्तान इसका दोषी है और उस पर जो है अटैक किया जाए। इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, परिवार के अंदर जब कोई गलत करता है तो हम उससे या तो अलग करते हैं या तो उससे भगाने का काम करते हैं। ये तो परिवार का मामला। और अपने मुल्क के अंदर जब कोई बदअमनी फैलाएगा और बदअमनी फैलाने वाला कोई दूसरे मुल्क का हो तो यहाँ पे शांति जब भंग हो जाती है, जब आम आदमी परेशान होता है, जब टूरिस्ट को आने में दिक्कत होती है, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ता है, बच्चों को पढ़ाई पे असर पड़ता है और आम आदमियों को सोचने में मजबूर होता है हम काम पे जाएं नहीं जाएं, हम ज़मीन में जाएं नहीं जाएं। और जब टेंशन होता है तो यकीनन तो सवाल बनता है, रोज़ रोज़ का झमेला, तंग जब इंसान आ जाता है तो उस का निचोड़ जो है वो निकालना तो बनता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि, मैंने कल भी कहा था मैं जंग नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जंग अच्छा कोई सुझाव नहीं रहेगा। और मुझे लगता है जो सरकार है, सरकार भी समझदार है, बहुत सारे लोगों का मैंडेट उनको मिला है, वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया का इतिहास हमने उठाकर अगर देखा है और आज के दौर में, इस दौर के अंदर 2025 में भी बहुत बड़े बड़े ममालिक इस वक्त भी जंग लड़ रहे हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं जी। और ऐसा नहीं है कि उस जंग से कुछ हासिल होता है। लेकिन हाँ, ये जो अटैक ये लोग कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान भी अगर अपने तर्ज पे छोटे छोटे हमले करता है, हम उन हमलों का जवाब अटैक से भी दे सकते हैं, क्योंकि जहाँ से इनकी फैक्ट्री बनती है, जहाँ से ये लोग आते हैं, हम अपने बॉर्डर को पुख्ता करें और इनको जवाब दें। क्योंकि हम जब जवाब नहीं देते हैं, ये अंदर आ जाते हैं और हम अपने इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बनाते हैं, नफरत हम अपने देश के अंदर पैदा कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान ने अगर ये काम किया है, कायराना काम किया है, तो जो लोग वो भी कह रहे थे, मैं उनका बयान सुन रहा था, नहीं जी हम आतंकवाद से खुद जूझ रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वही आतंकवाद अगर उनको पता है वो अड्डों पे हमला नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अगर पता है कि वो आतंकवाद के अड्डे कहाँ हैं, हमने उनके खिलाफ जंग क्या लगता है इतना बड़ा हादसा जो है पहलगाम में हुआ, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, आखिरकार चूक कैसे हो गई, कैसे हमारी इंटेलिजेंस फेलियर रही या क्या कुछ हुआ कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया? अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क की जिम्मेदारी, इस मुल्क की निगहबानी, इस मुल्क की बागडोर जो है हमने भाजपा के हाथों दी है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि घर का ख्याल करे। बड़ा आदमी घर की देख रेख करता है, अपने परिवार की परेशानियों को देखता है, इसलिए चुनाव होता है, इसलिए बड़े आदमी को चुना जाता है। सरहदों की हिफाजत करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सरहदें हमारी अच्छी रही होती, पुख्ता रही होती, तो आतंकवादी कश्मीर की घाटियों में ना पहुंचा होता, कठुआ के अंदर हमले ना हुए होते, उधमपुर में हमले ना हुए होते, रियासी में जो हमला हुआ, रियासी में हमले नहीं हुए होते, क्योंकि इनका रास्ता यहाँ से है। और जब आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में जम्मू के अंदर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है आतंकवादी हमले हुए हैं। यहाँ शायद बहुत सारे लोगों को मतलब शहीद भी किया है, जिसमें आर्मी के लोग हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है, उसकी निंदा पूरी दुनिया करती है। लेकिन हम इस पे राजनीति कर रहे हैं। मेरा ये जो कहना है, मैं चाहता हूँ नहीं, राजनीति पे आप आए मेरा साहब, अगर राजनीति हो रही है तो फिर ये भी सच है कि आतंकी ने जो है धर्म पूछ के जो मारा है। जो आदमी उस मुल्क से आ रहा है, वो एक आदमी या चार आदमी हमारे देश को हिला कर जा रहा है जी। तो अगर उसने धर्म पूछा और आप मुझे धर्म का सवाल पूछ रहे हैं, ये उसकी मंशा सही है जी। वो अपने एजेंडे में, मैं बार बार कहता हूँ, इसके पीछे एक साजिश है। बिल्कुल। जो पाकिस्तान चाहता है कि मैंने अगर धर्म पूछा है और ये धर्म के नाम पे दंगे करे, और वो हमारे मुल्क में हुआ, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व रहा, जिसमें डिबेट हुई, जिसमें बहुत जगहों पे ये जो कारोबारी लोग हैं उनको पीटा गया, मुसलमान पूछकर पीटा गया, यहाँ हिंदू पूछकर मारा गया, और वहाँ मुसलमान पूछकर पीटा गया, मुसलमान जानकर पीटा गया। अब देखिए फर्क क्या है, फर्क क्या है, हमें उनसे लड़ने के बजाय हम आपस में भिड़ रहे हैं। और ये जो नफरत का बाजार है ना, यही तो चाहता है पाकिस्तान। क्या लगता है हिंदू मुस्लिम के करवाने की कोशिश? आप मुझे एक बात बताओ,
30-40 करोड़ मुसलमान हैं। अगर आप टीवी चैनल्स पे डिबेट करेंगे और भाजपा के आईटी सेल में बड़े बड़े नेता ये लिखें कि जाति नहीं धर्म पूछ कर मारा गया, हम याद रखेंगे। और याद रखना पाकिस्तान के लिए है कि अपने देश के लोगों के लिए? बिल्कुल। अपने देश के लोगों से आप नाराजगी नहीं रख सकते। बिल्कुल। अगर आप अपने देश के अंदर मुसलमान भाइयों को पीटेंगे, हाँ, या तो अगर यहाँ के लोगों ने, देखिए आतंकवाद आज का नहीं, आज का नहीं। एक वाकया हुआ है जब कश्मीरी पंडितों का नरसिंगार हुआ था, वो एक जमाना था। वो मुझे वक्त मैंने देखा नहीं, मैं तब जाना भी नहीं था, लेकिन कहानियों में पढ़ा हूँ, किस्से मैंने सुने हैं। एक वो जमाना था, और एक आज पहली बार हुआ है आतंकवाद से। उससे पहले भी आतंकवाद रहा, लेकिन इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, नाम पूछ कर नहीं मारा गया। और कश्मीर के अंदर मैंने कहा आतंकवाद से सबसे ज्यादा नुकसान, मेरा मानना है, आप पता कर लीजिए, अब आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मौत जो है मुस्लिम की हुई है, मुस्लिम की हुई है। अगर मुसलमान आतंकवादी है तो नुकसान दूसरे का होना चाहिए था। हाँ, ये बात अलग है कि 90s में जो हुआ वो भी बुरा है, और एक तो वो वक्त था और आज का ये वक्त है। ये दोनों मरहले जो है ना, ये लम्हे, अब वो मैंने नहीं देखा, ये मैंने देखा है, और इसकी मजम्मत सबने की। इंसानियत का कत्ल कहीं पे भी नहीं है, और उसका धर्म नहीं होता है। आप कहेंगे आतंकवादी का धर्म होता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि नहीं उसका धर्म क्या है जिसने मारा। हाँ, वो मुसलमान था, घर से पैदा हुआ था, लेकिन जो काम उसने किया, मैंने असेंबली के अंदर भी कहा, उससे लोग खवारिज कहते हैं और पाकिस्तान कहता है जी। और वही मैं भी कहता हूँ, जो इंसानियत का कत्ल करे वो हमारे धर्म के अंदर नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही आतंकवादी है, ये भ्रम में ना रहे लोग, क्योंकि देश के अंदर सिर्फ आतंकवादी जिसे आप कहते हो, जिसे देश कहता है, वो तो सिर्फ कश्मीर में देखा आपने। मुझे बताओ, देश के अलग अलग कोनों में लोगों की हत्या नहीं हुई? बिल्कुल। ये बात अलग है, किसी को डंडे से मारा, किसी को वो क्या बोलते हैं कट्टे से मारा, उसको कट्टा शायद बोलते हैं, जी, देसी कट्टा, उससे मारा, गोली तो दाग दी ना, जान तो ले ली ना। अरे मारने वाला वो जो चाहे देश के अलग कोने में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे उसका धर्म मुसलमान नहीं हो, नाम मुसलमान नहीं हो, लेकिन मारा तो गया ना, इंसानियत का कत्ल तो किया ना। इन्होंने भी धर्म पूछकर मारा, ये तो बात अलग है। लेकिन अगर वहां पर भी किसी ने मारा है, जैसे नक्सलवाद है हमारे मुल्क के अंदर है, कौन है वो लोग? वो भी तो फौजों की जान पे लेने पे तुले हुए हैं, और वो करते हैं वो काम। अब अगर पूछेंगे कि उनका क्या धर्म है, तो उनको आतंकवादी कहता हूँ। गोडसे ने जब गांधी की हत्या की तो आतंकवादी, अब वो तो मुसलमान नहीं था। ऐसे अनेकों मिसालें हैं आपको, लेकिन मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें सबसे पहले ये बात समझनी है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, नहीं होता। अभी देख लीजिए, अभी अगर खुदा ना करे यहाँ कुछ माहौल वैसा हो जाए, बिल्कुल, आप मुझे बताओ, उनकी बंदूक जब चलेगी, जब उनके गोले चलेंगे, जम्मू के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्या गोला जब यहाँ पर गिरेगा, हम क्या जान देने के लिए ऐसे ही मुफ्त में जान गंवाना चाहते? और हमें पता है जब भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की मौत होगी तो वो पाकिस्तान से होगी। कौन चाहेगा पाकिस्तान की गोली से मरना? बिल्कुल चाहेगा कोई? और यहाँ तो जम्मू के अंदर, शहर के अंदर देखिए आप, शहर के अंदर मुस्लिम बहुत है। अब जब हमले की शुरुआत हो जाएगी, चाहे आप बॉर्डर पे देखेंगे, मुसलमान और मरते भी हैं, मरते चले आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये समझना है कि इनका कोई धर्म नहीं, और जब तक ना हम ये सोच लाएंगे तब तक हम मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं अपनी सोच बता सकता हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग को ठीक करना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत गंद भरा है, बहुत नहीं, सोच गंदी है, गंदगी भरी हुई है। अगर अक्ल होती ना, ये लोग समझ जाते। इस मुल्क को मिसाइल देने वाला अबुल कलाम आजाद है, ऐसा नहीं है। और इस मुल्क में मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया है, और हमारे इस्लाम में, सुन लेना है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं झूठ बोलूंगा, इस्लाम को पढ़ने वाला हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मानने वाला ख्वाह मुसलमान है, लेकिन इस्लाम के अंदर ये बात बताई है कि जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हो, उस मुल्क के आईन को, उस मुल्क के कानून को मानना हमारा फर्ज है। हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ये मुझे इस्लाम ने सिखाया है। और अगर आपको शक होगा, उन लोगों को वो किताब बोलो पढ़े, तो कुरान और अहदीस पढ़े, अगर उसमें ये बात का जिक्र होगा कि आप उस मुल्क के खिलाफ बगावत करो, तो महराज गलत है, तो मेरे इस्लाम पे आप हाथ उंगली उठाओ। लेकिन अगर मेरे इस्लाम ने मुझे ये चीज सिखाई है, ख्वाह किसी का भी मुल्क हो, लेकिन अगर आप उस मुल्क में रह रहे हो, आपने उस मुल्क के आईन को, उस मुल्क के कानून को
मानना है और अपने मुल्क की बका के लिए आपने खड़ा होना है, चाहे वो कौन है। ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमानों का मुल्क हो, वो किसी का भी हो, बिल्कुल। लेकिन अगर आप वहां पे रह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खड़ा होना सिखाया है, ये इस्लाम है। और जिस इस्लाम को आप देख रहे हो और जिसको आपको नेता लोग बता रहे हैं, नेता धर्म के बारे में नहीं बता सकता जी। जिन नेताओं से आप धर्म को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हो, उनको अपना धर्म के बारे में पता ही नहीं है। अब राजनीति की भी हद होती है, लेकिन लोगों के कत्ल पे आप राजनीति मत करिए। देखिए, ये ठीक है, अपना अपना तरीका है, लेकिन इतना भी नहीं आप लाशों पे अपने कुर्सियां सजाएंगे, अपने कारपेट बिछाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लीडर वो होता है जो जिसके पीछे अवाम चले, अंधभक्ति से नहीं, उम्मीद से, मुस्तकबिल के लिए वो लीडर होता है। अब किसी को दबाकर, मजबूर करके, डराकर, धमकाकर वो लीडर नहीं होता है। लीडर लोगों के दिलों पे राज करता है, लीडर लोगों को समझाता है और लीडर की कहने पर उसके साथ खड़े होते हैं। मुल्क की बका के लिए जब वक्त आए तो लीडर ऐलान करे तो पूरी आवाम इकट्ठी होनी चाहिए, पूरे लोग इकट्ठे होने चाहिए। और एक चीज मैं बता दूं, अगर किसी भी मुल्क में जंग जीतनी हो तो उस मुल्क के लोगों का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। फौज तो जंग लड़ती है, बिल्कुल, लेकिन फौज से भी ज्यादा ताकत अवाम रखती है। अवाम होती है। अगर अवाम यकजा होगी, अवाम इकट्ठा होगी, अवाम मुल्क के साथ होगी, तो जंग जीतना बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी मुल्क को, मेरा जी, अगर जंग जो है ये अंत नहीं है, तो फिर आतंकवाद का अंत कैसे होगा? किस तरह से जो है आतंकवाद? ये बहुत सही बात है। आतंकवाद का अंत ये है, जैसे हम अपने घर की चारदीवारी करते हैं, आजकल हम कैमरे लगाते हैं, चोर घुसे ना, है ना जी। आप तारबंदी करते हैं, बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा शक है तो आप सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकते हैं। हम टैक्स भरते हैं अपने देश की रक्षा के लिए, और रक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त सरकार के हाथ में। अब कुछ ही तो बॉर्डर है, थोड़ा सा बॉर्डर है जहां से ये घुसपैठ कर रहे हैं, हथियार जहां से सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स एक आतंकवाद है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कमजोर है? उसने तो 27 लोगों की जान खुलेआम ले ली और दुनिया इतना हाहाकार मची है। आप पता करो, जम्मू के अंदर, जम्मू की मैं बात करूंगा, कठुआ और जम्मू रीजन, खास करके जम्मू प्रोविंस की मैं बात कर रहा हूं, पता करो पंजाब और जम्मू के अंदर कितने नौजवान नशे से मरे, जिसके बारे में किसी को फिक्र ही नहीं। और वो नशा लाने वाला पाकिस्तान, वो नशा बेचने वाला पाकिस्तान, और नशा खरीदने वाले हमारे ठेकेदार। हम लोग दो जंग लड़ रहे हैं, आतंकवाद से। इससे मैं लड़ सकता हूँ, इससे मैं लड़ सकता हूँ जी। ये जो आतंकवादी है, इससे आप लड़ सकते हैं, लेकिन जो ये नस्लों की नस्लकशी हो रही है, जो नौजवानों का कत्ल हो रहा है, एक माँ बाप के सामने घुट घुट कर एक नौजवान मर रहा है, उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है, उस नशे को पहले रोकना है। आप इससे बड़े जंग में फंसे हुए हो। और जो ये चिट्टे का नशा है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा ये पाकिस्तान से आता है। अगर ये सच्चाई है कि ये पाकिस्तान से ये चीज आ रही है, तो मैं कह रहा हूं कि बंदूक से ज्यादा खतरनाक नशा है। और आपको क्या लगता है 27 लोगों की जान चली गई तो दुनिया ने देखा? यहाँ तो नालियों में गिरा पड़ा होता है हमारा नौजवान, कोई बोलता हार्ट अटैक आया, नहीं, क्योंकि उसको नशे की लत लगी है और नशा बेचने वाला, भेजने वाला पाकिस्तान है। हमें उस जंग को भी रोकना है और हमने अपनी सरहदों को इतना मजबूत करना है। मैं तो कहता हूं चिट्टे की लत जिसको लगी है, जिसको मरना है मर रहा है, मर जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त भी हम बॉर्डर बंद करें, बॉर्डर पे सख्ती बरतें, तो जो आने वाली नस्लें हैं, जो बचे लोग हैं, वो तो बच जाए, बिल्कुल। लेकिन अगर उस पे आप रोक नहीं लगाएंगे, यकीन मानना डोगरों की शनाख्त, जम्मू कश्मीर के लोगों की शनाख्त खत्म हो जाएगी। और नशा इतना तेजी से फैल रहा है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां ले रही है। और आपको लगता है ये आतंकवाद नहीं? आपको लगता है वो तो खुल्लम खुल्ला मार गए, उनको तो गवर्नमेंट रिलीफ भी देगी। जिन लोगों के जी बिल्कुल सही मुआवजा, बिल्कुल साथ वो वाकया हुआ है, जो सानिया हुआ है, उन लोगों को सरकार रिलीफ भी देगी और दे भी दिया, बिल्कुल। लेकिन जो पाकिस्तानी नशे से हमारा नौजवान मर रहा है, उसे ना यहाँ का परिवार एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही यहाँ का माशरा एक्सेप्ट कर रहा है और ना ही सरकार मान रही है, और ना उसको रिलीफ देगी, ना उसके परिवार में उसका दर्द बांटने के लिए कोई जाता है। कहता है यार नशेड़ी था, हम क्यों जाएंगे? अरे ये भी पता करो कि वो नशा बेचने वाला कौन है, वो नशा लाने वाला कौन है। और अगर जहर बेचा जा रहा है, हमारी नस्लें उसे ले रही है, खुदा की कसम करके कहता हूं वो दिन दूर नहीं है जब नौजवान आपको गलियों में पड़े
लेटे मिलेंगे और आप उन्हें नहीं कहेंगे ये आतंकवादी ने मारा। ये मेंटलिटी है। जी जी, मैं कहता हूँ जितनी भी मौतें हुई हैं वो आतंकवाद की वजह से मरा है, और सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जिसने ये जहर फैलाया है। और इस जहर से उसका हिसाब लिया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, लेकिन ये नहीं। और इस नशे में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद जो है मुस्लिम बंदूक उठाकर हिंदू को मार रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो जो नशा है वो धर्म नहीं देख रहा है, उसको बेचने वाला हिंदू भी है। ख्वाह मुसलमान बंदूक उठाने वाला, मैं मानता हूं ये थप्पा लगा लो, लेकिन वो जो ड्रग्स बेचने वाला है उसका धर्म कोई नहीं है। वो सिख भी है, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो हर धर्म में है, और वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। अगर उस आतंकवाद को नहीं रोक पाए तो आप यहाँ की जंग नहीं जीत सकते और इस मुल्क को बेहतर नहीं बना सकते। इतनी हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी इतनी इंटेलिजेंसी है, इतनी पुलिस है, आखिरकार फिर अब अगर चिट्टे पे बात आई है तो फिर चिट्टा क्यों इतना ज्यादा फैल गया है और युवा कैसे फंस गया है इस दलदल में? मैं ये वही कह रहा हूँ, अगर ये पाकिस्तान कहाँ से आता है चिट्टा, आपको पता है? मुझे तो पता नहीं है, मैंने सुना है पाकिस्तान से आता है, मुझे नहीं पता ये बनता क्या है, होता क्या है। अगर मुझे पता चल जाए, मैं तो इसके फैक्ट्री के बारे में नहीं जानता, मैं तो इस नशे के बारे में नहीं जानता, लेकिन हाँ सुनने में आया, मुझे नहीं पता। अगर ये पाकिस्तान से ही सच में चिट्टा आता है तो फिर हमने अपने बॉर्डरों पे हिफाजत करनी होगी, और जिससे हमारी नस्लें भी बचे। आप आतंकवादी का थप्पा बंदूक का तो मुसलमानों पे लगा सकते हो, लेकिन इसका थप्पा किसके माथे पे लगाओगे? और ये शरेआम बिकता है जम्मू की गलियों में, जम्मू के गांवों में, जम्मू के शहर में, जम्मू के मोहल्लों में बिकता है, स्कूलों में, कॉलेजेस तक ये पहुंचा है, और यहाँ तक हॉस्टल में भी ये चीज बिकती है। जहां पर इलाज होना चाहिए था वहां पे इस चीज की बिक्री हो रही है। और आप कह रहे हैं कि आतंकवाद, अरे गोली को मत आतंकवाद मानो, बंदूक को मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है, जाओ उस माँ बाप से पूछो जिसका बच्चा इस वक्त वो नशा कर रहा है और वो घुट घुट कर मर रहा है, और उसका माँ बाप उसे देख रहा है, और वो घर की सारी चीजें बेच रहा है क्योंकि उसे वो नशा हासिल करना है। और कल तो मुझे ये बात भी पता चली, जो चिट्टा है, अब जो डुप्लीकेट आया है वो भी हो रहा है। अब वो जहर है क्या है, उसको कैसे पता कि ये वही नशा है जिस नशे को मैं लेना चाहता हूं? अब कुछ ऐसी भी डुप्लीकेसी आ रही है जो चीज नहीं आप लगा सकते हो, जिसके अंदर के ऑर्गन्स फट जाते हैं। नशा तो मैं कहता हूं ठीक नहीं है, लेकिन जिस सोच के साथ वो लगा रहा है, खुद ही लगाते लेकिन हैं, खुद लगाते हैं, कुछ भी अब वो भी बेचने वाला भी उसमें देखो क्या कर रहा है, ऐसी चीज बेच रहा है जिससे एकदम उसके ऑर्गन्स फट रहे हैं। किसी की मौत नाले में हो रही है, किसी की बाथरूम में हो रही है, और लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया। अरे नहीं, अगर नौजवान की मौत हो रही है उसके बारे में सोचना है, वो तो सीने में गोली खा गया, दुनिया ने देख लिया। अरे जो गली में पड़ा है, हम बोलते हैं नशा करके, अरे नशा क्या है, वो आतंकवाद से मरा है। तो मेराज जी, पहलगाम अटैक के बाद क्या लगता है जम्मू कश्मीर को किस तरह से लोग देख रहे हैं और व्यापार पे कितना असर हुआ है? असर व्यापार की बात नहीं है, टेंशन है, डिप्रेशन है, हैरासमेंट है। इस वक्त माहौल बहुत बुरा है। मैंने कल भी कहा था ऐवान के अंदर, जंग मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, जंग से क्या हासिल करोगे आप? अलबत्ता ये आपने विधानसभा में कहा कि अटैक करना चाहिए, अटैक करेंगे। देखिए, जहां से ये हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और हमने आतंकवाद पे हमला करना है, और अगर हम उनको टारगेट बनाएंगे तो यकीनन दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। जंग के लिए आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। देखिए, जंग करना किसी भी चीज का हल नहीं। क्या होगा? लोग मरेंगे, निहत्ते मरेंगे, इधर से जाने जाएंगे, उधर से जाने जाएंगे, लेकिन आतंकवाद वहीं का वहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि देखिए, हमारी कौन सी इतनी बड़ी बात है जो वो लोग ले लेंगे। मैंने कल भी कहा था, अगर हमसे सलाह मांगे तो हम जरूर सलाह देंगे। हमने एक चिट्ठी भी लिखी है, वो हम भेजेंगे। हम एक कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से, जितना हो सके हम इस मुल्क के नागरिक हैं, हम जम्मू कश्मीर के यहाँ रहने वाले हैं, और अमन और शांति की बहाली के लिए और अपने नस्लों को बचाने के लिए जितना हमसे हो सकेगा उतना हम बोलेंगे भी, उतना हम लिखेंगे भी, और उतना हम करेंगे भी। कोशिश करेंगे। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अगर कोई समझ सकता है हमें उस काबिल कि हम इसमें एक रोल अदा कर सकते हैं, तो यकीनन वो लोग हमसे पूछ सकते हैं और हम उन्हें एक बेहतर सलाह दे सकते हैं और अपना योगदान भी दे सकते हैं। शुक्रिया समय देने के लिए। तो ये मेराज मलिक जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ी इन्होंने एक बात की है कि हम दो जंग इस समय लड़ रहे हैं, एक आतंकवाद के साथ और एक जो है बढ़ते नशे के साथ। ऐसे ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जुड़ रहे वॉइस ऑफ कटरा के साथ। मैं रजत गड्डोत्रा, अपने सहयोगी बांटू जी के साथ।